नमस्कार दोस्तों, देखिए आज की इस वीडियो में बात करेंगे आयतन। बेलन, शंकु, गोला और अर्धगोलक आयतन किस प्रकार निकाला जाता है। हमारे सामने आर यानी त्रिज्या होती है, एच यानी ऊंचाई होती है। ये बेलन का दिया गया है, ठीक है। शंकु, गोला, गोले में इस सिर्फ त्रिज्या होती है, ठीक है। तो पहले हम अब आपको बता देते आकृति के हिसाब से कि यह क्या कैसे बनता है। ये कुछ इस तरह से बनता है बेलन, और शंकु जो होता है वो कुछ इस प्रकार बनता है, जिसे हम बोलते हैं कोण, ठीक है। तो अब देखिए इसमें जो शंकु में जो इसमें देखिए पहले यहाँ से जो सेंटर होता है गोल होता है इस तरह से, तो ये इसकी त्रिज्या होती है और ये उसकी एच होती है, ठीक है। ठीक शंकु में यही होता है, ये इसकी होती है एच, ये होता है एल, और ये होती है त्रिज्या आर, ठीक है। और गोला पूरा जैसा हमारी गेंद होती है ना, उस टाइप का गोला होता पूरा, ये गेंद टाइप में होता है पूरा। तो यहाँ से सेंटर जो होता है इसकी त्रिज्या होती है। और अर्धगोला क्या होता है, अगर हम गेंद को बीच में से काट देते हैं, ठीक इस प्रकार, जैसे कि ये पूरी गेंद है, इस हमने इसका एक हिस्सा काट दिया, तो त्रिज्या तो इसकी ये भी रहेगी, लेकिन इसका ऊपर का हिस्सा हमने हटा दिया, इसका नीचे वाला हिस्सा होता है अर्धगोला। तो आइए अब निकालते हैं हम आयतन। बेलन का आयतन निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वेयर एच, ठीक है। अब देखिए पाई का मान होता है 22/7, तो पाई बराबर 22/7। आर का मान कितना है, 4 सेंटीमीटर, तो 4 × 4 कर देंगे हम। एच बराबर 21 है, तो यहाँ पर 21। अब इसे सोल्व कर लेते हैं। 7 के पारे से 21 जाएगा 3 बारी में, 7 या 21। अब इसे 22 × 4 × 4 × 3 को हम ऊपर सोल्व कर लेते हैं। 22 × 4 × 4 × 3 कितना होता है, आइए सोल्व करते हैं। 4 चौक 16, 16 48, 48 और ये 22 सोल्व कर लेते हैं। 6 9 से 15 1 10, इसका आएगा 10 56, 10 156। अब जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो वर्ग में आता है या फिर स्क्वायर लगाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आयतन निकालते हैं तब हम क्यूब या घन लगाते हैं। जैसे कि हम इसे लिख सकते हैं, क्या इधर सेंटीमीटर दिया हुआ है तो सेंटीमीटर क्यूब, या हम बोल सकते हैं 1056 घन सेंटीमीटर, ठीक है। इस प्रकार हम निकालते हैं बेलन का आयतन। आइए अब निकालते हैं हम शंकु का आयतन। शंकु का आयतन निकालने का फॉर्मूला लिखते हैं पहले हम। इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सेम फॉर्मूला होता है बेलन की तरह, उससे पहले आपको 1/3 लगा देना है, ठीक है। तो आइए इसे सोल्व कर लेते हैं। 1/3 पाई का मान 22/7, और आर कितना दिया है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, हम यहाँ पर 5 लिख लेते हैं, गुना 5। और एच बराबर 28 है, तो हम यहाँ पर 28 लिख लेते हैं। अब सोल्व कर लेते हैं इसे। 7 के पहाड़े में 28 कितने आ जाता है, 4 बारी में। तो अब देखते हैं आगे सोल्व करके इसे। 1/3 गुना 22 गुना 5 गुना 5 गुना 4, आगे ये 3 का नीचे 3 आ जाएगा, क्योंकि ऊपर कोई कटेगा नहीं। हम सोल्व कर लेते ऊपर। 5 5 25, 2500 के 100, 100 गुना 22 करेंगे तो 2200 आएगा, 2200। अब ये 3 से पूरा भाग नहीं जाएगा, इसे भाग करके हम इसका आंसर लेके आते हैं, इसका आएगा पॉइंट में, ठीक है। तो देखिए हम इसे इस तरह भाग करेंगे, ये 3 को बाहर रख करके 2200 को अंदर लिख देते हैं हम। 7 बारी में गया 21 आएगा, घटा करेंगे तो 1 बचेगा, फिर 0 उतार लेंगे हम। 3 बारी में जाएगा 9 आएगा, 1 बचेगा, फिर करेंगे 0, फिर 3 बारी में जाएगा, फिर 9 आएगा, फिर पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर दशमलव, फिर उतारेंगे 0, तो फिर आएगा 3। तो इस प्रकार इसका आंसर 737.33 आएगा, ठीक है। इससे आगे हम कितना भाग करेंगे तो ये 3 3 बढ़ता ही जाएगा। तो इस प्रकार इसका आंसर आएगा 733.33 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। जैसे कि या तो हम लिख सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब या फिर घन सेंटीमीटर। अब आप जब भी आप आंसर लिखेंगे तो आपको देखना है आपको जो भी त्रिज्या और एच यानी ऊंचाई दी गई है वो सेंटीमीटर में, मीटर में या मिलीमीटर में है। हो गया। अब हम निकालते हैं, अब निकालते हैं गोला का आयतन। पहले हम इसका लिखते हैं फॉर्मूला। गोला का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ध्यान रखिएगा, अभी हमने यहाँ पर स्क्वायर लगाया था, अब इसके फार्मूले में क्यूब आएगा। तो 4/3 का 4/3 हम लिख लेते हैं यहाँ पर। पाई का मान होता है 5/7, आर दिया हुआ यहाँ पर 21 सेंटीमीटर। 3 बार गुना कर लेते हैं, 21 गुना 21 फिर से 21, तो सोल्व कर लेते हैं।
7 के बारे में 21 जाएगा 3 बारे में, कट गया, 3 से 3 गया, पूरा हो गया। अब आगे आएगा हमारा 4 गुना 22 गुना 21 गुना 21। तो इसे हम आगे गुना करके इसका आंसर लेके आते हैं। अब इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आएगा आंसर 38,808 और इसका आंसर बनेगा 38,808 सेंटीमीटर क्यूब। इस प्रकार निकालें हम गोले का आयतन। अब निकालते हैं हम अर्धगोले का आयतन। तो पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, 2/3 पाई आर क्यूब। बाकी सेम रहेगा, बस ये 4 का 2 हो जाएगा। आगे इसे सॉल्व कर लेते हैं हम। 2/3 का 2/3 हम लिख लेते हैं। पाई का आएगा मान 22/7। आर है हमारा 4.2 सेंटीमीटर, 4.2 फिर 4.2 फिर 4.2। ठीक है, तो हम सॉल्व कर लेते हैं। आगे इसे गुना कर 7 के पढ़ें 4.2 डिवाइड करेंगे कितना आएगा 0.6। फिर 3 से जाएगा ये 0.2 आएगा इसका। ये बनेगा हमारा 2 गुना 22 गुना 0.2 दशमलव गुना 4.2 गुना 4.2। ठीक है, तो अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, इसका गुना कितना आता है। अब देखिए, इस सवाल में अगर आपको पॉइंट वाली गुना करनी नहीं आती तो आप यहाँ पर पॉइंट वाली गुना करना सीख सकते हैं। जैसे हम पहले इसे लेते हैं, ठीक है, इन दो को लेते हैं। आपको पहले पॉइंट भूल जाना है, सीधा गुना कर लो। जब बाद इसको 2 से गुना करेंगे 2 चौके 8, 2 चौके 8। पॉइंट का कितना अंक है 1, तो यहाँ पर 1 अंक लगा दो, 1 पॉइंट लगा दो, अंक के बाद 1 हो गया। अब इसे सीधा गुना कर लेते हैं हम, 42 गुना 42 गुना कर लेते हैं, 4 आएगा 8 आएगा। ठीक है, फिर से 4 दूनी 8 होगा, 4 चौके 16 होगा, 4 8 16 होगा। ठीक, अब देखिए पॉइंट के बाद यहाँ पर 1 अंक है, पॉइंट के बाद यहाँ पर 1 अंक है, कितने अंक होगा 2। तो हमें इधर से अगर 2 अंक बाद पॉइंट लगा देना यहाँ पर इस तरह से, ये आएगा 17.64। अभी देखिए हमने इसका गुना यहाँ किया था, इसका गुना यहाँ किया था, अभी इनका गुना भी करना हमें। तो हम यहाँ गुना कर लेते हैं 8 को सीधा गुना कर लेते हैं, पॉइंट को भूल जाते हैं। 8 को 4 से करेंगे 32, 2 3 8 6 48, 48 और 3 51 आएगा 4, 8 7 56, 56 4 60, 6 8 का 8 8 4 और 8 6 14। फिर 8 से करेंगे तो सेम ही आएगा 1 4 0 1 2 2 3 1 4 1 5। अब हमें देखना है कि पॉइंट के बाद कुल कितने अंक हैं। यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक है, यहाँ पॉइंट के बाद 3 अंक है। हमें इसका अर्थ हुआ हमें इधर से 3 अंक के बाद पॉइंट लगा देना है, 1 2 3, यहाँ पर हमारा पॉइंट आएगा। तब इसका आंसर बनेगा हमारा इस अर्धगोले का आएगा 154.132 सेंटीमीटर, 154.132 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इस प्रकार हम अर्धगोले का आयतन निकालेंगे। शंकु, गोला और अर्धगोला का आयतन निकालना सीख चुके हैं। आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको इनका फॉर्मूला याद रखना है। बेलन का आयतन यह होता है, शंकु का आयतन का फॉर्मूला यह होता है, गोले का आयतन का फॉर्मूला यह होता है और अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला यह होता है। जब आपको बाकी इन सब का मान दिया जाएगा, आर एच इसमें होगा, गोला का आर होगा, क्या होगा, केवल अर्धगोला का आर होगा। यहाँ पर आर हमारी क्या है, त्रिज्या है, और एच हमारा ऊंचाई है। तो आप आसानी से इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे।